अंगुलिमाल सुत्त बौद्ध धर्म ग्रंथों से एक खून के प्यासे हत्यारे की दिलचस्प कहानी है जो उस समय रहता था जब बुद्ध पृथ्वी पर थे। राजा पसेंदी के साम्राज्य को आतंकित करते हुए अंगुलिमाल को उंगलियों की माला के लिए जाना जाता था, जिसे वह अपने पीड़ितों से अलग कर लेता था और अपनी गर्दन के चारों ओर पहन लेता था। क्रूर, रक्तरंजित, हत्या और वध के प्रति समर्पित जीवित प्राणियों पर कोई दया नहीं दिखाते हुए उसने गांवों को गैर गांवों में बदल दिया, शहरों को गैर शहरों में बदल दिया, बसे हुए ग्रामीण इलाकों को अशांत ग्रामीण इलाकों में बदल दिया। कहानी के अनुसार बुद्ध उस क्षेत्र में रह रहे थे जहां अंगुलिमाल आजाद था। बुद्ध भिक्षा के लिए शहर में गए और जब उन्होंने अपना भोजन समाप्त कर लिया तो उन्होंने अपना कटोरा लिया और सड़क के किनारे उस स्थान पर चले गए जहां अंगुलिमाल रह रहा था। स्थानीय किसानों, चरवाहों और चरवाहों ने बुद्ध को चेतावनी दी कि अंगुलिमाल ने 10, 20, 30 और 40 लोगों के समूह पर घात लगाकर हमला किया और उन्हें मार डाला। उन्होंने बुद्ध से पीछे मुड़ने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं लौटे। निश्चयपूर्वक, शांति से बुद्ध हत्यारे की मांद की दिशा में चले। अंगुलिमाल ने अकेले साधु को पास से गुजरते देखा और प्रसन्नतापूर्वक उसे मारने का निश्चय किया। फिर भी जब वह बुद्ध की ओर दौड़ा तो बुद्ध ने आध्यात्मिक शक्ति का ऐसा पराक्रम दिखाया कि अंगुलिमाल अपनी पूरी ताकत से दौड़ने के बावजूद सामान्य गति से चलते हुए धन्य व्यक्ति को नहीं पकड़ सका। शक्ति के इस प्रदर्शन से चकित अंगुलिमाल ने पुकारा, रुको, चिंतनशील, रुकना अनुरूप मानवीय भावना को जगा सकता है। हिंसा त्याग कर साधु बन जाने से अंगुलिमाल राजा की सुरक्षा का हकदार बन गया। यह वह सुरक्षा थी जिसने बदले में पश्चाताप करने वाले अपराधी को ब्रीच जन्म में महिला की रक्षा के लिए आवश्यक नैतिक शक्ति विकसित करने का अवसर दिया। जैसा कि राजा पसेंदी थे, हमें यह विश्वास करने के लिए कहा गया है कि एक पूर्व हत्यारे को एक भिक्षु के रूप में देखना संभव हो सकता है, एक पूर्व दुश्मन को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना जो सुरक्षा का हकदार है।